हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनुराग फैक्ट्स। एक्चुअली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करियर से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अगर आपने 12th कॉमर्स के साथ में अपना कंप्लीट किया है और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम लोग डिग्री भी कर लेते हैं कि मतलब कोई भी बैचलर डिग्री ले लिए, डिप्लोमा ले लिए, लेकिन आफ्टर दैट होता क्या है एक्चुअल में जो हमारे साथ होता है ये है कि हमने बीकॉम कर लिया या कुछ भी मतलब कोई डिप्लोमा कर लिया या कोई डिग्री कर लिया, व्हाट एवर दैट डजंट मैटर, बट उसके बाद हम लोग सफ़र करते हैं जॉब के लिए, स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए। क्योंकि असली जो स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट होती है तो मेन कहाँ से होती है? आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको चाहिए जॉब। हर कोई यही सवाल करता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब क्या कर रहे हो, अब आगे क्या प्लानिंग है? तो यहां पे पहले आप एक चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब आपको मिलेगी कब? जॉब जब मिलेगी जब आपके पास जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होंगी। मतलब इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिग्री हम लोग जस्ट एक पास आउट की, हमारे पास सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा दिखाने के लिए हो जाता है कि ये हमारी डिग्री है, बाकी उससे रिलेटेड हमारे पास कोई नॉलेज तो होता नहीं है। सिंपली मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, नॉट ओनली कि मैं कॉमर्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं, हर फील्ड में यही प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे स्किल्स जो ट्रेनी है या स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं वो हो नहीं रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ पे जॉब में जो, चलिए आपको जॉब तो मिल जाती है किसी भी तरह से करके, बट वो हाईएस्ट पेइंग जॉब नहीं होती है। मतलब कि 10,000, 15,000, 8,000 रुपए में 25, मैक्स टू मैक्स 30,000 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 70% लोग जॉब करते हैं 30,000 की सैलरी के बिलो। तो ये चीजें होती हैं। अब अगर मैं इसमें बात करने वाला हूं तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात यहां बता रहा था वो क्या थी कि आपको बिल्डिंग बनाना है 6th फ्लोर का और आपने उसका बेसमेंट और पिलर ही स्ट्रांग नहीं किया है, तो आप 6th फ्लोर की बिल्डिंग कैसे खड़ी कर सकते हो? सिंपल सा। अब इसका लॉजिक जो हमारे कोर्स से है या जैसे हमने 12th पास किया उसके बाद से है कि हमें जॉब चाहिए 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की सैलरी के साथ में। बट हमारा जो बेस है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास जो स्किल्स हैं वो इस लेवल की है ही नहीं कि हम उतनी हाईएस्ट पेइंग जॉब गेन कर सकें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बेसिक टिप्स मैं रख रहा हूं और कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जहां पे आप अच्छी सैलरी गेन कर सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद, अगर जस्ट आपने 12th पास किया वो भी कॉमर्स के साथ में। तो इस वीडियो में एक चीज और भी है कि करने को तो आप काफी सारे कोर्सेज कर सकते हैं। यहां पे मैंने ओनली वही कोर्सेज मेंशन किए हैं, वही कोर्सेज आपके सामने रखा हूं जो सिर्फ कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है। बाकी कहने के लिए तो आपने अगर कॉमर्स से मतलब 12th किया है तो उसके बाद आप बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे कि आप, ठीक है आपने कॉमर्स से किया लेकिन आप बीकॉम करने की बजाय आप बीए भी कर सकते हैं, आप बीबीए भी कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है आपके। तो इसमें मैं बात करूंगा आपको ओनली एंड ओनली कॉमर्स से रिलेटेड कि अगर आपको अपना करियर सिर्फ कॉमर्स फील्ड में ही बनाना है तो क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिए जरूरी है जो कि किसी भी स्ट्रीम की, आपने 12th कॉमर्स से किया, आर्ट से किया, साइंस से किया या फिर मतलब एग्रीकल्चर, डजेंट मैटर किससे आपने किया, ये जो कॉमन बेसिक स्किल्स हैं वो सभी के अंदर होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर। जैसे मैं पहला आपको बात करूँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, जो भी कि एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इन सब का यूज करना आना चाहिए। अगर वेल एंड गुड हो सके तो आपको थोड़ी बहुत, अगर मैं बात करूं कि फोटोशॉप वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर कोई बोल रहा है तो वो समझनी भी जरूरी है, उसके साथ में आपको रिप्लाई करना भी उसका जरूरी है। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है कि कैलकुलेशंस, मतलब कि आपकी कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी होनी चाहिए कि आप इजीली मतलब कुछ चीज़ों को कैलकुलेट जो कि रहता है वो बेसिक कैलकुलेशंस आप कर सकें।
नेक्स्ट आता है आपको कि इंटरनेट का यूज करना, जैसे कि आपको किसी को मेल करना है तो जीमेल में किसी को मेल कैसे फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं। सीसी का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है, जो जीमेल में ऑप्शन रहते हैं जब हम किसी को मेल करते हैं। या फिर आपको अगर मैं बात करूं कि मर्ज मेल करना आना चाहिए कि मर्ज मेल क्या होता है। तो इस प्रकार के जो बेसिक नॉलेज होते हैं इंटरनेट यूज करने के, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह की, आप जो मतलब अटायर वगैरह, आप कपड़े वगैरह जो पहनते हो वो आपका एक अच्छा होना चाहिए। उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कपड़े पहनना है, क्या करना है, कहाँ पे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे जाना है, किस जॉब के लिए कहाँ पे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इतना आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है बॉडी लैंग्वेज, कि मतलब अगर किसी के सामने हम बात करें तो हम प्रोफेशनली कैसे रहें, कि ज़्यादा हम मतलब यहाँ वहाँ हिले डुले नहीं कि बस हम झूल रहे हैं या यहाँ वहाँ हाथ ज़्यादा फैला रहे हैं, तो कैसे हमें बात करना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी एक नॉलेज आपको रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको जीके, मतलब अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, किसी भी सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करना आपको आना चाहिए कि वहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं, फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स। मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स जो होते हैं, तो वो आपको एक तरह से बात करूँ अगर मैं, कि हमारे संस्कार वगैरह जो होते हैं, कि हमारे संस्कार कैसे हैं, और मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत हमें होना चाहिए कि कैसे हम किसके सामने, जो लोग हैं हमसे बड़े छोटे, इन सब चीज़ों का, और सोसाइटी में तो हर किसी का मतलब हमें रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, मतलब कि अगर आपके सामने कोई चैलेंजेज है या कोई भी, मतलब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी बात कर रहा हूँ कि इस समय इंटरनेट में सबसे ज़्यादा जो केसेस या न्यूज़ेज जो चल रही है, तो वो किसकी चल रही हैं, कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है या जो सुसाइड केस है, व्हाट एवर, एंड नेक्स्ट रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत। तो इन लोगों के जो टॉपिक्स हैं, इनका एक्चुअली एजेंडा क्या है। आपके अंदर इतनी एनालिटिक्स होनी चाहिए कि क्या इससे जो कॉमन पीपल है, जो हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट है हमारा, कोई इसमें मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है। यह सब मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं, सिर्फ जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स है उनसे डाइवर्ट करने के लिए इनको क्रिएट किया जा रहा है। जितने बड़े इश्यूज इनको दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में उतने बड़े इश्यूज है नहीं। तो ये सब चीज़ों का आपको समझ होनी चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक स्किल्स थी, और मतलब अगर मैं बात करूं कि किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, आप साइंस से, कॉमर्स, आर्ट, मैथ, कुछ भी किया है, सबसे है, तो ये नॉलेज आपके, ये स्किल्स तो सभी के अंदर होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स और आगे अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की, कि आपने जस्ट अगर 12th पास किया है कॉमर्स फील्ड से, कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले कुछ आते हैं यहाँ फ्रेंड्स प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो आपको मतलब डायरेक्टली 12th के बाद आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ अगर मैं बात करूं आपको कि डिग्री जरूर लेनी पड़ती है। तो कोई भी आप इनके पैरेलल में डिग्री ले सकते हैं, डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगा, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज अगर करने जा रहे हैं तो डिग्री ऐसी लीजिए जहां पे आपको डिग्री में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े, मतलब कि जस्ट आपको एग्जाम्स वगैरह देकर और वो डिग्री क्लियर कर लेनी चाहिए, बस हो गए। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अपना गोल सेट करना इंपॉर्टेंट होता है। और गोल सेट करना इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, कि आपने जब अपना करियर पहले फिक्स कर लिया कि भाई मुझे ये प्रोफेशन में जाना है, मुझे ये बनना है, मतलब आपका जॉब उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में फिक्स हो गया, तो अब आपको चाहिए सिर्फ डिग्री। यहां पे जो आपकी डिग्री रोल प्ले करेगी वो जस्ट एज अ पीस ऑफ पेपर, मतलब एक कागज का टुकड़ा ही रिप्रेजेंट करेगी यहां पे, बस। क्योंकि आपने अपना करियर पहले फिक्स कर लिया है। सपोज अगर मैं बात करता हूं किसी को एक्टिंग करने जाना है, एक्टिंग में अब उसको एडमिशन लेना है, अगर मैं बात करूं FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में, उसके लिए जरूरी है बैचलर डिग्री होना। लेकिन जब उसने पहले फिक्स कर लिया है कि मुझे क्या करना है, FTII में जाना है, जब वहां पे जाना है तो उसको एक्टिंग उसका करियर है, एक्टिंग उसका प्रोफेशन है, तो उसके लिए उसको सिर्फ डिग्री किसके लिए करनी है, पास होने के लिए, कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दिखाने के लिए वहां पे एडमिशन मिल सके। तो वही चीज आपकी यहाँ पे है कि आपने अपना प्रोफेशनल कोर्स पहले ही सिलेक्ट कर लिया जब, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री में पास होना आपको जरूरी है, ये चीजें।
तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं डिग्री में, वो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे देखेंगे सीपीटी होता है एक, सीपीटी के अंदर आपको मतलब जो होते हैं तो सीए, सीएस, सीए जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जो होता है कंपनी सेक्रेटरी, और सीडब्ल्यूए कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, ये जो होते हैं। तो इसका मतलब पूरा अगर मैं बात करूं कि 4-5 साल के पूरे कोर्सेज चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे फाउंडेशन होता है जो कि 8 महीने समथिंग का होता है। उसके बाद आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं इनके, कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 4-5 कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन कोर्सेज में एक चीज आप ये देखिए, ये सारे के सारे कोर्सेज जो है रजिस्ट्रेशन फ्री हैं। मतलब कि कितनी भी अगर मैं बात करूं मंदी आ जाए, कितनी भी इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, या कितना भी मतलब बोलते हैं ना कि जॉब से निकालना, कि चलो अब जॉब से निकाल रहे हैं प्राइवेट जॉब से, तो कोई भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए आप ये समझिए, लेकिन जो ये प्रोफेशन है इन लोगों की जॉब कभी नहीं जाती है। एक सीए की जॉब कभी नहीं जाएगी, एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी की जॉब कभी नहीं जाएगी, और एक सीडब्ल्यूए सीएमए, इन लोगों की जॉब में कोई खतरा नहीं रहता किसी भी प्रकार का। ये तो बात हो गई जॉब सिक्योरिटी की। मतलब आप ये समझिए कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद वहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि देखिए कितना भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर ईमानदारी से आपको करना है तो आप 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए की सैलरी गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए कुछ भी आप करते हैं तो मिनिमम सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग होती है 35,000 से 50,000 के बीच में सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। ये समझिए आप, स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है 35,000 से 50,000 की सैलरी, आप 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपकी जो सैलरी जाती है वो होती है 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर का। मतलब अगर मैं बात करूं कि 80,000 से 90,000 रुपए आपका 1,00,000 रुपए एक महीने की सैलरी बनती है 2 साल से 3 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर आपने 4-5 साल का करियर अपना बना लिया तो 25-30 लाख रुपए का एनुअल पैकेज, मतलब 2-2.5 लाख रुपए महीने की जॉब आपकी फिक्स हो जाती है, कोई भी आपको यहां से हटा नहीं सकता। और विद इन 10 ईयर्स अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सैलरी पैकेज होता है तो एबव 50 लाख, मतलब 50 लाख के ऊपर आप इसमें सैलरी गेन कर सकते हो, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये तो आपका पूरा मतलब हो गया कि करियर से रिलेटेड कि आप क्या कर सकते हैं, सैलरी कितना, जॉब की सिक्योरिटी कितनी, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिग्री कोर्सेज में। डिग्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो डिग्री कोर्सेज अगर आपने कॉमर्स से 12th पास किया है तो 2 तरह के होते हैं। एक डिग्री कोर्सेज होता है जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, दूसरा डिग्री कोर्सेज होता है जहां पे आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन कोर्सेज की जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो आपका पहला जो होता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं कि ये भी चलो एक सिंपल टाइप में, जैसे बीकॉम जर्नल होता है वैसे ही बीकॉम ऑनर्स है, कोई ज्यादा चेंजेज नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट जो होता है बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बीकॉम किया है इसके बाद आप चाहें तो अकाउंटिंग सर्टिफिकेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। इसके जो 3-4 सीरीज चलने वाले हैं, 3-4 पार्ट में वीडियो आएगा जहां पे आपको मैं पूरा कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज दूंगा। तो अभी हम सिर्फ कोर्सेज की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो आप बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में अपनी डिग्री कर सकते हैं जो कि 3 साल का रहेगा। बीकॉम स्टैटिस्टिक्स में आप कर सकते हैं, वो भी आपका 3 साल का रहेगा। बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंसेस, ये आपका होता है। 5वां अगर मैं बात करूं ओनली बीकॉम अकाउंटिंग, आपका एक होता है बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, दूसरा आपको बीकॉम अकाउंटिंग ओनली। नेक्स्ट आपका होता है बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका आता है बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये अगर आप 7 से 8 डिग्री कोर्सेज करने जाते हैं तो इसमें आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है तो आपके लिए 3-4 अलग डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे कि बीकॉम जनरल, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो अगर ये आप करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपने डिग्री तो ले ली, डिग्री के साथ में आपको जॉब ओरिएंटेड बनना है तो आपको क्या चीज जरूरी है वो आप यहां पे देखिए।
क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि आपने सपोज, चलिए मैं बात करता हूँ कि बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आपने डिग्री लेके रखी है। अब यहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो भी बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में डिग्री लेके रखा है, लेकिन आपके पास एडिशनल क्या करना है आपको। अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपने डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे किसमें, टैली, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग, पेरोल, कंपनी लॉ, ई कॉमर्स, इनकम टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, बजट एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक एनालिस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। अगर इस तरह से, जैसे आपको अगर मैं बात करूं कि चलिए आपने बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंसेस में आपने किया है, तो आप डिप्लोमा कर लो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में, उसके साथ साथ आप डिप्लोमा यहां पे कर लो किसमें, कि आप टैक्सेशन में कर लो, एंड बजट एंड फाइनेंस, इसमें आप अपना डिप्लोमा कर लो। तो इस प्रकार से जब आप अपने डिप्लोमा कर लोगे तो आपको क्या रहेगा कि आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं किसी के पास सिर्फ डिग्री है, आपके पास डिग्री प्लस डिप्लोमा है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए वहां पे जो कंपटीशन होगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये आपको प्रॉपर क्लियर रहेगा। उसी प्रकार से कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो उनका ड्यूरेशन रहता है आपको 3 महीने से लेके 2 साल तक के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कोर्सेज, आप ई कॉमर्स में अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कर सकते हैं, पीजी सर्टिफिकेट फाइनेंशियल्स इन एंड बैंकिंग सर्विसेज। मतलब ये आपको अगर मैं बात करूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे आप कॉमर्स से मतलब हैं तो बीकॉम या मतलब कोई अदर ग्रेजुएशन डिग्री कर लेंगे, उसके बाद आपका होगा क्या, ये जो पीजी सर्टिफिकेट है। आप बैंकिंग में कर सकते हैं सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये सारे आपके डिग्री कोर्सेज रहते हैं। प्लस आपको सिंपल समझ में आता है कि आपको डिग्री कोर्सेज तो आपके जो कंप्यूटर रहेंगे, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके साथ साथ में 10 लोग डिग्री लिए बैठे होंगे। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के लिए कोई गया है तो वहां पे बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला या बीकॉम अकाउंटिंग वाले 10 लोग बैठे होंगे। अब उन 10 में आपको डिफरेंट कैसे बनना है, तो आपके पास एडिशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो आपके पास एडिशनल स्किल्स होगी, आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज होगी, प्रोबेबिलिटी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, जो वहां पे काफी सारी भीड़ बैठी है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं, तो इंडिविजुअल्स बात करने वाला हूं कि अगर मैं बात करूं कि बीकॉम करने के बाद कौन कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं, वो डिग्री करने के लिए आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कहां से कर सकते हैं, उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।